शिव संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांति दाता बताया गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि व का अर्थ दान देने वाला यानी दाता। भगवान शिव का रूप स्वरूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है। शिव जो धारण करते हैं उनके भी बड़े व्यापक अर्थ हैं। भगवान शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। भगवान शिव का मन चांद की तरह निर्मल, उज्जवल और जागृत है। भगवान शिव की 3 आंखें हैं, इसलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। शिव की ये आंखें सत्व, रज, तम तीनों गुणों, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल तीनों लोकों का प्रतीक है। सर्प जैसा हिंसक जीव शिव के अधीन है। सर्प तमोगुणी व संहारक जीव है जिसे शिव ने अपने वश में कर रखा है। भगवान शिव के हाथ में एक मारक शस्त्र है, त्रिशूल। भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। भगवान शिव के एक हाथ में डमरू है जिसे वह तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। डमरू का नाद ही ब्रह्मा रूप है। भगवान शिव के गले में मुंडमाला है जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। भगवान शिव ने शरीर पे बाघ की छाल पहनी हुई है। बाघ का छाल हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि शिव ने हिंसा और अहंकार दमन कर उसे अपने नीचे दबा लिया। भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगी होती है। शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से किया जाता है। भस्म का लेप बताता है कि यह संसार नश्वर है। भगवान शिव का वाहन वृषभ यानी बैल है। वह हमेशा शिव के साथ रहता है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। महादेव इस 4 पैर वाले जानवर की सवारी करते हैं, जो बताता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। इस तरह शिव स्वरूप हमें बताता है कि उनका रूप विराट और अनंत है, महिमा अपरंपार है। उनमें ही सारी सृष्टि समाई है। शिवलिंग की 2 काया है, एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्त किया जाए और दूसरी वह जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है। शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर के रूप में ही की जाती है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव आधे पुरुष ही हैं या उनमें संपूर्णता नहीं। दरअसल यह शिव ही हैं जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री, पुरुष शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं। इनके मिलन और सृजन से यह संसार संचालित है और संतुलित भी है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना प्रकृति। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्परिकता के प्रतीक हैं। आधुनिक समय में स्त्री पुरुष की बराबरी पर जो इतना जोर है, उसे शिव के इस स्वरूप में बखूबी देखा समझा जा सकता है। अमृत पाने की इच्छा से जब देव दानव बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र में कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि, मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी से जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विषपान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए।
भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिव जी के कंठ में ही रोककर उसका प्रभाव खत्म कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव के साधक को न मृत्यु का भय रहता है, न रोग, न शोक का। शिव तत्व उनके मन को भक्ति और शक्ति का सामर्थ्य देता है। शिव तत्व का ध्यान महामृत्युंजय मंत्र के जरिए किया जाता है। यह मंत्र के जाप से भगवान शिव की कृपा मिलती है। शास्त्रों में इस मंत्र को कई कष्टों का निवारक बताया जाता है।